मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दरअसल कबीरधाम से रहेंगे। सुबह से लगातार वो 17 गांवों का दौरा करेंगे। राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव से कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल, जो कि अब लगातार अपने चुनावी दौरे पर वो बने हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपाधार दौरा लगातार जारी है। तो देखिए, लगातार जो सियासी दिग्गज नेता हैं वो अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील तो कर रहे हैं और साथ ही साथ जो खुद कैंडिडेट हैं वो भी लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में भूपेश बघेल का भी आज दौरा रहेगा। सुबह से लगातार वो 17 गांवों का दौरा करने जा रहे हैं, लिहाजा लोगों के बीच वो पहुंच रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। आपको बताएं कि राजनांदगांव में दूसरे फेज में चुनाव होगा, जिसकी तैयारी अभी से ही की जा रही है। गौरव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से अधिक जानकारी के साथ। गौरव, यहाँ पर भूपेश बघेल का भी आज कबीरधाम का दौरा रहेगा। 17 गांव का दौरा वो लगातार सुबह से कर रहे हैं, क्या जानकारी है आपके पास? गौरव, आवाज मिल रही है आप तक? ठीक है, गौरव से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज कबीरधाम का दौरा रहेगा। राजनांदगांव की जिक्र करें तो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में दूसरे फेज में नामांकन होगा, मतदान होगा और ऐसे में मतदान चूंकि दूसरे फेज में वोटिंग होगी और ऐसे में यहाँ पर अभी से ही जो चुनाव प्रचार को धार देते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल जो है वो नजर आ रहे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धुआंधार दौरा लगातार जारी है और ऐसे में 17 गांवों का दौरा वो लगातार कर रहे हैं। मेरे सहयोगी गौरव एक बार फिर से मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। गौरव, आज पूर्व सीएम भूपेश बघेल का दौरा रहेगा, 17 गांवों का लगातार वो दौरा कर रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार विधानसभा अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर लगे हैं। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद उनका दौरा जारी हुआ, तरह से उसके बाद लगातार वे अलग अलग गांवों का दौरा कर रहे हैं, लगातार दौरे पर लगे हुए हैं। एक एक दिन में वो 20-20, 24-24 गांव तक के दौरे कर रहे हैं और हर जगह जाकर भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं। जिस तरह से वे लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पक्ष में जो भरोसा विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल के नारा है, उस भरोसे को फिर से अपनाने की, फिर से उस भरोसे को जिंदा करने की कोशिश भूपेश बघेल लगातार कर रहे हैं। हर क्षेत्र में जाकर भेंट मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनका भेंट मुलाकात कार्यक्रम काफी फेमस हुआ था। लोगों के बीच भेंट मुलाकात कार्यक्रम एक चर्चा का विषय रहा था। उसी को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए लोगों तक पहुंचने और जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गौरव, लेकिन इसको किस तरीके से और देखा जाए, क्या वाकई में अपनी पकड़ को कायम करने में सक्षम हो पा रहे हैं दौरों को लेकर? क्योंकि लगातार गांव में पहुंचना यानी ग्रामीणों के साथ संवाद करना, क्षेत्र में रहने वाले उन लोगों तक संवाद करना और उन तमाम उपलब्धियों को रखना कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ये किया, अब सरकार बनती है तो वो अपनी गारंटियां भी दे रहे हैं। तो लगातार इनका प्रभाव भी जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है क्या? जी बिल्कुल, देखिए, भूपेश बघेल का प्रभाव ग्रामीण स्तर पर, लोकल स्तर पर ज्यादा देखने को मिला था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा दिया था। जिस तरह से छत्तीसगढ़ी में बात करना, लोगों से डायरेक्ट किसी भी तरीके से छत्तीसगढ़ी में जुड़ जाना, बोरे बासी और यहाँ के लोक कलाकृतियों को, लोक मान्यताओं को जिस तरह से उन्होंने बढ़ावा दिया, तो गांव के लोगों के बीच भूपेश बघेल एक बड़ा चेहरा है, उनके बीच माना जाता है उनको काफी। लेकिन इन सब के परे जो उनको भाव पड़ रहा है वो है कांग्रेस के अंदर हो रही लड़ाई के चलते उसका विपरीत प्रभाव भूपेश बघेल पर कहीं ना कहीं पड़ रहा है, क्योंकि लगातार उन पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते वो चेहरा बना भी रहे तो वो कहीं ना कहीं धूमिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है गौरव, आप बने रहिएगा, आगे खबरें जिन पर आपकी जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा करेंगे।